इनकम टैक्स रेट्स की बात हम लोग कर रहे थे और उसमें हमने नॉर्मल सिटीजन, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन तीनों कैटेगरी में बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट एंड स्लैब को भी देखा था। 5%, 20%, 30%, फिर 5%, 20%, 30% और डायरेक्ट 5% के बाद में 5% तो था ही नहीं, फिर सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में 20% और उसके बाद में 30%। उसकी मैक्सिमम मिनिमम लिमिट एग्जामिनेशन की कितनी थी? 5 लाख रुपये सीनियर सुपर सिटीजन की। किनारे करते हैं। आज क्या देखना है सर? बार बार बातें करे जा रहे हो कि अभी और बहुत कुछ देखना है, ये देखना है, वो देखना है। मैटर को खत्म करते हैं ना कि टैक्स कैसे निकलता है। अगर हम छोटी सी बात करें सर, अब तक जो पढ़ा उसके हिसाब से अगर हम कहें कि सर टैक्स कैसे निकलता है तो क्या बताओगे? सुनो मेरी बात। आपके पास में अभी टैक्सेबल इनकम आ जाती है। क्या आ जाती है? आपको नहीं पता कि वो इनकम कौन से हेड से आई है। मैंने कहा कौन से हेड से आई है। हेड यानी 5 हेड्स ऑफ इनकम के होते हैं। इसे हम बताएंगे सेक्शन 14 में, ध्यान रखना। 5 हेड्स ऑफ इनकम के होते हैं। कौन कौन से सर? कौन से होते हैं? सैलरी की इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, कैपिटल गेन की इनकम और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन पांचों से आपको क्या निकालनी होगी? अपनी टैक्सेबल इनकम निकालनी होगी। लेकिन अभी हमारे पास में इन हेड से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं है, तो हम क्या रख लेते हैं अपने सामने? फाइनली जो रख लेते हैं टैक्सेबल इनकम रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? टैक्सेबल इनकम आ जाती है ना हमारे सामने कि सर टैक्सेबल इनकम इतनी मान लेते हैं। वो स्लैब के बाद में, ठीक, वो स्लैब के लिए जितने भी हमारे हेड थे वो उन हेड के अकॉर्डिंग अपने अपने सेक्शन में हर एक सोर्स पर अलग तरीके से इनकम टैक्सेबल होती है, इनकम चार्जेबल टैक्सेबल होती है। इनकम को डिसाइड करते हैं कितनी बैठी है। पांचों हेड की इनकम जोड़ लेते हैं। अदर कोई इनकम होती है तो उसे भी जोड़ लेते हैं। लाइक एग्रीकल्चर वगैरह की इनकम है, लॉटरी वगैरह होती है या कोई कैजुअल इनकम होती है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। उसके बाद में एक टोटल इनकम ले लेते हैं। टोटल इनकम पर देखा जाता है कि टैक्स अब कितना देना है। अभी हमें वो तो निकालना नहीं है, वो तो डिटेल डिस्कशन हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। लेकिन मान लेते हैं अगर हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ जाती है। क्या आ जाती है सर? टैक्सेबल इनकम आ जाती है। धोखा दे रहा है ये। टैक्सेबल इनकम पर हम क्या लगा देते हैं? अकॉर्डिंग टू परसेंटेज हम क्या लगा देते हैं? टैक्स लगा देते हैं। हाँ या ना? बिल्कुल सर सही बात है, हम टैक्स लगा देते हैं। उसके बाद में कल मैंने आपसे एक चीज कही थी कि उसमें आप ऐड कर लेना किसको? सरचार्ज को। सरचार्ज कब ऐड होगा? अगर इनकम 50 लाख रुपए से ऊपर है तो सरचार्ज लगेगा, अदरवाइज सरचार्ज नहीं लगेगा। सरचार्ज किस पर लगता है? सरचार्ज किस पर लगता है? टैक्स पर ही सरचार्ज लगता है। 5%, 10%, 20%, 50% कितना होगा वो हम देखेंगे। सर मैक्सिमम 50 से क्या? नहीं बेटा, मैक्सिमम कितनी है? 37% है। अगर अबव 5 करोड़ इनकम है, ठीक है, 5 करोड़ से ज़्यादा की इनकम पर 37% सीधा सीधा 37% किसका? टैक्स का लग जाता है सरचार्ज। लेकिन अगर नहीं है तो नहीं लगेगा। क्या आ जाएगा? टोटल कर देते हैं हम। क्या कर देते हैं? इन दोनों वैल्यू का टोटल कर देते हैं। उसके बाद भी एक सेस लगता है। क्या लगता है? सेस लगता है, जिसका नाम होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो कि कितना होता है? 4% होता है। और ध्यान रखना ये भी हमें ऐड करना होता है, यानी कि ये भी हमें प्लस करना होता है। ये एक तरीके से मैं आपको टैक्सेबल टैक्स कैलकुलेट करने की या टैक्स लाइबिलिटी, मैंने ऊपर लिखा हुआ भी है यहाँ पर, टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करने की कॉम्प्यूटेशन का तरीका है। और यहाँ पर जो चीज़ है वो आपको बताई जा रही है कि टैक्स की लाइबिलिटी कैसे निकलती है। आगे बढ़ें थोड़ा सा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितने परसेंट है? 4%। सर ये सबके लिए है क्या? बिल्कुल सही बात है। मैं यहाँ पर अभी फिलहाल इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, 4% लग जाता है। और ध्यान रखना ये भी आपकी किस पर? टोटल इनकम टैक्स जो आता है यहाँ पर, टोटल इनकम टैक्स जो आता है उस पर लगता है। ध्यान रखें, टोटल इनकम टैक्स जो आता है उस पर लगता है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगने के बाद हमारी क्या वैल्यू आती है? वो जो वैल्यू आएगी वो कहलाती है टोटल टैक्स लाइबिलिटी। ये हमें देनी होती है किसको? गवर्नमेंट को। इतना अभी आप फिलहाल ध्यान रखें। सबसे पहले टैक्सेबल इनकम, उस पर टैक्स रेट के अकॉर्डिंग, टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगाओ। देखो टैक्स कितना है। अगर टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा थी सरचार्ज लगाओ, अदरवाइज सरचार्ज को किनारे कर दो, नहीं लगेगा।
आ जाओ, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पर देयर इज नो मिनिमम लिमिट फॉर द हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो लगेगा ही लगेगा, कितना है 4% है, लगेगा ही लगेगा। टैक्स पर यानी कि टोटल पर लगा दो आप 4%, देखो टैक्स की लायबिलिटी कितनी आ रही है। फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है, मैंने इसमें अभी रिबेट नहीं बताई आपको, मार्जिनल रिलीफ नहीं बताई है आपको, अभी फिलहाल उसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने उसे नहीं बताया, ठीक है। चलो अब तक हमने देख लिया, इसे स्क्रीनशॉट ले लो। अब तक हमने जो देखा था वो इंडिविजुअल का मैटर देखा था, ठीक है। कितना रेट है, कितना रेट है टैक्स का, किसके लिए, फर्म के लिए। दूसरी बात किसकी कर रहे हैं हम, फर्म की कर रहे हैं। और ध्यान रखें इस फर्म के टॉपिक में इंक्लूडिंग LLP होता है। LLP का मतलब क्या है सर, इंक्लूडिंग लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। एक पार्टनरशिप फर्म, एक नॉर्मल फर्म या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को कितने % टैक्स देना होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। टैक्स देना होता है उसे फ्लैट रेट से, किससे, फ्लैट रेट से देना होता है टैक्स 30% का। कितना टैक्स देना होता है उसे, फ्लैट रेट का 30%। कितना रेट है सर, फ्लैट है इसके ऊपर, फ्लैट रेट लगता है इसके ऊपर 30% का। आप कितने भी रुपए कमाओ, आपको अपनी इनकम का 30%, 30% किसको दे देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देना है, यानी कि इनकम टैक्स के रूप में दे देना है। बात करते हैं कंपनी की। कंपनी में बेसिकली दो चीज़ें होंगी, तो हम कंपनी में दो चीज़ें कौन कौन सी होंगी सर, या तो कंपनी डोमेस्टिक होगी या कंपनी फॉरेन होगी। फॉरेन वाली ही है, बिल्कुल सही बात है। डोमेस्टिक कंपनी के केस में दो चीज़ें हैं, डोमेस्टिक कंपनी के केस में दो चीज़ें हैं, ध्यान रखो। अगर ग्रोस रिसिट, अगर ग्रोस रिसिट जिसे हम क्या कहते हैं, टर्नओवर भी कहते हैं, अगर ग्रोस रिसिट 400 करोड़ रुपए तक है किसी डोमेस्टिक कंपनी का इन इंडिया, तो उसे 25% का टैक्स देना होता है। कितना, 25% का टैक्स देना होता है। कहाँ तक, अप टू 400 करोड़। यानी अगर किसी डोमेस्टिक कंपनी की, डोमेस्टिक का मतलब होता है कि इंडियन कंपनी की, अगर ग्रोस रिसिट या टर्नओवर 400 करोड़ तक का है तो उसे टैक्स की लाइबिलिटी जो देनी होती है वो है 25%, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड कौन सी, अगर इससे ज्यादा है, अगर इससे ज्यादा है, अदरवाइज कितना देना होता है, 30%। ध्यान रखना, कंपनी 400 करोड़ तक कमाती है, डोमेस्टिक कंपनी है, 400 करोड़ तक कमाती है, कितना देना है, 25% का टैक्स देना है। डोमेस्टिक कंपनियां 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इनकम कमाती है, उसे कितना टैक्स देना है, 30% का देना है। कोई अदर स्लैब है ही नहीं, दिमाग से निकाल दो, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट। बात करते हैं फॉरेन कंपनीज की। फॉरेन कंपनीज को सीधा कितना देना होता है, एक ही कहानी है फॉरेन कंपनीज की, 40%। बाहर की कंपनी हमारे भारत में आकर पैसा अर्न करती है, कुछ रुपया पैसा कमाती है, कितना देना पड़ेगा टैक्स, 40% टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ तक कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। यानी कि अगर मैं फर्म की बात करूँ, पार्टनरशिप फर्म हो इंक्लूडिंग LLP, फ्लैट रेट है 30% का। कंपनी की बात करें, डोमेस्टिक है, फॉरेन है, डोमेस्टिक के केस में अगर 400 करोड़ रुपए तक की इनकम है तो उसकी 30% टैक्स, सॉरी 25% टैक्स। और अदरवाइज यानी कि 400 करोड़ रुपये से अगर ऊपर की इनकम निकल जाती है तो उसके लिए टैक्स बनता है कितना, 30% का। फॉरेन कंपनीज है अगर तो बन जाता है 40% का टैक्स। आगे बढ़ते हैं, लोकल अथॉरिटी की बात करते हैं। लोकल अथॉरिटी को जो टैक्स देना होता है वो भी फ्लैट रेट से देना होता है। कितने % है सर, 30% है भाई, 30% का टैक्स स्लैब होता है लोकल अथॉरिटी के केस में भी, ठीक है सर। बात तो आपने सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में पर्सन की जब बात करी थी तो उसमें 7 व्यक्तियों के बारे में बात करी थी सर। इंडिविजुअल है, HUF है, AY BOP है, फर्म है,
कंपनी है, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। क्या हमें सबके रेट याद करने हैं? आपको सबके रेट याद करने हैं, उतने याद करने हैं जितने मैं करा रहा हूँ, बाकी का आपका लेवल नहीं है, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सर यहाँ तो बहुत कम लिखे हुए हैं, या तो आपने इंडिविजुअल के वो बताए थे। ध्यान रखो जो हमने वो पहले बताए हुए हैं वो आपके काफ़ी कुछ हद तक कवर करते हैं। किस किस के केस को? इंडिविजुअल के भी वही स्लैब रेट हैं, HUF के भी वही स्लैब रेट हैं जो मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में आपको बताए हैं, AOP और BOI के भी वही स्लैब रेट है। आगे की बात करें, फर्म की बात थी तो हमने फर्म को आज इंक्लूड कर लिया, कंपनी की बात थी उसको आज इंक्लूड कर लिया, लोकल अथॉरिटी की हमने आज बात कर ली। बाकी किसी की जानने की हमें आवश्यकता ऐसी खास नहीं है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे। अब जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा इस लेक्चर के बाद वो है हमारा रेजिडेंशियल एंड टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, रेजिडेंट के बेसिस पर टैक्स लाइबिलिटी लगती है, कैसे, कब, कहाँ पर, क्या होता है, क्यों लगती है, वो सारी बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। तक के लिए आप इंतज़ार करिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बच्चों।